हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं मुकेश जन्मा और आजकल मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंग्लिश ग्रामर, एसएससी, बैंक पीओ, एसएसबी, तमाम कंपटीशन एग्जाम जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होती है उनके लिए बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने स्टार्ट किया है। लेकिन आप सबको बारीकी से इन कॉन्सेप्ट्स को पहले स्टडी करना होगा, फिर चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन शॉर्ट में यदि आप पढ़ते हो तो उसके आंसर ढूंढना थोड़ा सा टफ होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में लिया था पर्सनल प्रोनाउन के यूज एंड रूल्स को हमने पढ़ा था। 3 यूज एंड रूल्स हमने कल पढ़े थे, बाकी के रूल्स हम आज पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर आप आई टेप देखिए, मैं लिंक दे रहा हूं, आप एक बार जाके पुराने वाले वीडियोस को देखिएगा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, ताकि ये वीडियो भी आप समझ सकें। साथ में यदि आप में से कोई आज पहली बार जुड़ा है, देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल कीप गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ न्यू वीडियोस। आइए विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। नेक्स्ट 4th नंबर का जो रूल है किसका, पर्सनल प्रोनाउन को यूज करने का रूल, वो क्या है, जब 2 और मोर देन 2 नाउन्स एंड से संयुक्त होते हैं तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा। मतलब 2 या उससे अधिक नाउन जब एंड के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा। जैसे संदीप एंड आशीष वेंट टू देयर ऑफिस। संदीप और आशीष उनके ऑफिस गए। कल की बात करें यदि तो यस्टरडे भी लगा सकते हो। तो ये जो प्रोनाउन हमने यूज किया है ये हमेशा प्लूरल होगा यदि एंड के साथ जुड़ रहा है तो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेहा एंड हर फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नेहा और उसके फ्रेंड्स ने उनका काम कंप्लीट कर लिया है। उनका मतलब उन सभी की बात हो रही है, तो यहां पे ये जो प्रोनाउन है ये प्लूरल का प्रयोग होगा एंड से यदि हम 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन को जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, ये इसका 4th रूल हो गया। इजी है, डिफिकल्ट नहीं है वैसे। नेक्स्ट 5th नंबर का आता है जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त होते हैं। अभी यहां तो क्या था, नहीं, यहां सेपरेट कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन नहीं हो। जब 2 सिंगुलर नाउन्स एंड से संयुक्त हो और दोनों से पहले यदि ईच और एवरी का प्रयोग होता है तो उस केस में प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। जब 2 सिंगुलर नाउन एंड से संयुक्त हो रहे हैं और उनमें भी ईच और एवरी का प्रयोग होगा तो उसमें हमेशा प्रोनाउन सिंगुलर ही काम में आएगा। कैसे, एग्जांपल समझो। ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। ये जो प्रोनाउन है ये हमेशा सिंगुलर होगा यदि 2 सिंगुलर ऑफिसर एंड क्लर्क की बात कर रहे हैं, सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तो उसको और ईच के साथ जुड़ रहा है तो इसके साथ हमेशा यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। ऐसा नहीं कि आप देख लो कि ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैव जॉइंड, पहली बात तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, और दूसरी बात यहां पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि ऑफिसर, एक ऑफिसर की बात कर रहे हैं ईच ऑफिसर सेपरेटली, फिर ईच क्लर्क की सेपरेटली बात कर रहे हैं तो उसके लिए सिंगुलर ही काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज अराइव्ड। प्रत्येक अध्यापक और प्रत्येक स्टूडेंट पहुंच गया है ना। तो एवरी स्टूडेंट के साथ में भी ये जो है हैज अराइव्ड और कुछ जोड़ दीजिए आप, विद हिज बुक। प्रत्येक स्टूडेंट और प्रत्येक टीचर उसकी बुक के साथ पहुंच गया तो हिज आएगा, ना कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैव अराइव्ड नहीं आएगा, हैज अराइव्ड ही आएगा सिंगुलर, और हिज आएगा, यहां पे देयर नहीं आएगा। कब, जब एवरी और ईच का प्रयोग कर रहे हैं तब। यदि एवरी और ईच नहीं आएगा तो यहां पे वो जो पहले वाला रूल था वही एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, आइदर नाइदर, इधर भी बोलते हैं, आइदर भी बोलते हैं। ईच के साथ यदि सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैसे, ईदर ऑफ 2 स्टूडेंट गेट्स हिज गिफ्ट्स। सिंगुलर प्रोनाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये शायद पिछली बार नाउन के टाइम भी मैंने जिक्र किया था, मतलब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उसमें से ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, उसमें से प्रत्येक को प्राइज मिलता है या मिलेगा, गेट्स हिज प्राइज, हिज गिफ्ट, सॉरी। तो यहाँ पे जो हिज आएगा, यूनी स्टूडेंट्स को देखकर आप यहाँ पे प्लूरल यूज कर लें, ये सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होगा और सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ये इसका रूल है किसका, आइदर नाइदर ईच के साथ यदि हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट,
नीदर ऑफ देम मीन्स वहां पे बहुत सारे लगे, उनमें से एक भी नहीं, नीदर ऑफ देम मीन्स उनमें से एक भी नहीं इज कमिंग विद हिज लंच बॉक्स, उनमें से एक भी उनके लंच बॉक्स के साथ नहीं आ रहा है। तो एक तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, उसमें सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया है, ना कि आप इसको ऐसे बोल दें नीदर ऑफ देम इज कमिंग विद देयर लंच बॉक्स, देयर नहीं आएगा, हिज लंच बॉक्स ही आएगा। एक और, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी टू डू हिज होमवर्क, प्रत्येक स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स में से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। इज रेडी टू डू, इज सिंगुलर यूज किया सिंगुलर वर्ब के साथ, और हिज जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये ध्यान रखने के बाद इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आगे, स्पॉटिंग एरर में भी आएगा, तब इसके ऊपर वापस जिक्र करेंगे। ये 6th रूल हो गया। 7th रूल में देखते हैं आगे, इन्हीं का इधर और का, दो से अधिक सिंगुलर नाउन आइदर और, नाइदर नॉर या और से संयुक्त हो तो हमेशा प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर होगा। अब यहां आपको ये समझना होगा, आइदर और नाइदर नॉर एक कंजंक्शन है। आइदर वैसे कई तरीके से काम में आता है, एज एन एडवर्ब काम में आता है, डिटर्मिनर काम में आता है, प्रोनाउन काम में आता है और कंजंक्शन काम में आता है। आप एग्जांपल से समझे, यहां पे एज एन कंजंक्शन काम में आएगा, आइदर पापा और मम्मा इज टेलिंग अ लाई। ठीक है, मैंने यूज नहीं किया, हालांकि इसमें आइदर और का यूज किया है, मैं सिंगुलर नाउन का यूज नहीं किया है। या तो पापा, या इसको आप ऐसे कंजंक्शन समझिए, सिर्फ या तो पापा या मम्मी झूठ बोल रही है, ये सिंपल कंजंक्शन है। अभी यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर का एग्जांपल नहीं लिया, उसको दूसरे एग्जांपल में लेते हैं। विनोद और अजय शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज, ये इस रूल को सेटिस्फाई करता है। विनोद और अजय मतलब एक की बात कर रहे हैं, विनोद और अजय शुड डिपॉजिट, या तो विनोद या अजय को उसका ड्यूज पे करना चाहिए, पर एक बार एक को तो पे करना चाहिए। विनोद और अजय शुड डिपॉजिट हिज ड्यूज आएगा, ना कि देयर ड्यूज आएगा। तो इसीलिए कहा कि आइदर और, नाइदर नॉर या और से संयुक्त हो तो उसके साथ प्रोनाउन, जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा। ठीक है, इसको आप चेंज करना चाहो तो भी कर सकते हो। कैसे? आइदर पापा और मम्मा इज डूइंग हिज वर्क या हर वर्क, उस सेंस में यूज करोगे तो ये भी इसमें फिट हो जाएगा, बट इसको आप प्योर आइदर और के एग्जाम्पल में ही सेट करें। नेक्स्ट, नाइदर आशीष नो राजेश हैज ज्वाइंड हिज ड्यूटी। समझिएगा, हम कह रहे हैं आशीष ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, राजेश ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है, तो ना तो राजेश और न राजेश ने ड्यूटी ज्वाइन की, दोनों को अलग अलग बात कर रहे हैं। नाइदर आशीष एक अलग बात होगी, नो राजेश हैज ज्वाइंड हिज ड्यूटी, तो ये सिंगुलर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर और से यदि कोई भी सेंटेंस संयुक्त होकर बनते हैं तो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ये रूल कहता है 7th नंबर। नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल नाउन हो, अभी तक तो सिंगुलर अलग और प्लूरल अलग चल रहा था, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन और या नॉर, वही आइदर और नाइदर नॉर से संयुक्त हो तो प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होगा, क्योंकि एक प्लूरल आ गया तो प्रोनाउन प्लूरल होगा, ये दिमाग में रखिए आप। एग्जाम्पल से समझिए, आइदर द सीएम और द मिनिस्टर्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, यहां देयर आएगा ना कि हिज या दूसरा आएगा। क्यों? प्लूरल आ रहा है ना, तो सीएम मींस चीफ मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स, या तो चीफ मिनिस्टर या उसके मिनिस्टर्स जो मंत्री हैं, फेल्ड इन देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी में, कर्तव्य में फेल हो गए। नाइदर नोर का भी ले लेते हैं। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ठीक है, एक नाउन, सॉरी मैंने नाउन ले लिया, प्रोनाउन नहीं लिया ना, हाँ नाउन नहीं ले रखा ना, प्रोनाउन फिर सिंगुलर, प्लूरल है। देखिए, नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स आर कमिंग विद देयर लंच बॉक्स, देयर आएगा यहाँ पे, यही तो बात चल रही ना, प्रोनाउन हमेशा प्लूरल आएगा इनके साथ में, चाहे नाउन शुरू में यूज कर रहे हो। ठीक है, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं ये रूल, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन हो, जैसे ये सिंगुलर नाउन है और ये प्लूरल नाउन है, तो उस केस में, और नोर और से जुड़ता है तो उस केस में जो प्रोनाउन है वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा, ये रूल है। 9th नंबर पे चलते हैं।
कंपैरेटिव सेंटेंसेस मतलब जब तुलनात्मक वाक्य हो उसमें देन और एस का ही प्रयोग होता है, डिग्रीज का जब हम यूज करते हैं तब भी, है ना। तो उनके साथ में हमेशा नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सेंस के अनुसार प्रोनाउन यूज करेंगे। सेंस कैसे, मैंने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल लिखा है, जैसे आई लव यू मोर देन ही, मैं तुमको उससे ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है। अब कुछ लोग यहां ये कर देते हैं आई लव यू मोर देन हिम, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, सेंस अलग हो जाएगा। आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, इसका मतलब ये है देखा मैंने शुरू में बोला वो मीनिंग निकल रहा था। आई लव यू मोर देन ही लव्स यू मतलब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, वो तुमसे प्यार करता उससे भी, ठीक है। तो ये समझने के लिए लव्स यू काफी है, तो ही चलेगा। इसका मतलब ये कि आई लव यू मोर देन ही मतलब मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, जो उससे तुमसे, वो जो तुमसे प्यार करता है उससे। दूसरा, आई लव यू मोर देन हिम, आई लव यू मोर देन हिम, यहां पे यदि देखिए यहां तो क्या था ही, ये नॉमिनेटिव केस था मतलब सब्जेक्टिव केस, ही काम में आया, हिम नहीं आया, कि उसका मीनिंग क्या देना चाह रहे हैं, आई लव यू मोर देन ही लव्स यू, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने क्या यूज किया, ऑब्जेक्टिव केस यूज किया, हिम। क्यों आया है, बिकॉज आई लव यू मोर देन हिम का अर्थ क्या होता है, आई लव यू मोर देन आई लव हिम। इसका मीनिंग ये निकल रहा है मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उससे भी प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, जितना मैं उससे प्यार करता हूं उससे ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं, ठीक है। तो ये सेंस के अनुसार नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस लगेगा। नॉमिनेटिव मतलब वही सब्जेक्ट ही शी, ऑब्जेक्टिव मतलब वही ही का हिम। और लास्ट एक और ले लेते हैं टू बी फॉर्म वर्ब के साथ। ये टू बी फॉर्म आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत करती है। टू बी मतलब एक बी वर्ब है, बी की फर्स्ट फॉर्म बी खुद होती है और फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर और थर्ड फॉर्म होती है बी डबल ई एन बीन। तो इसको कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम पढ़ाते हैं, सर ये टू बी फॉर्म क्या है। तो प्रेजेंट में टू बी का अर्थ इज एम आर का प्रयोग करना, ठीक है। जैसे इट इज आई, ये मैं हूं, इट इज शी, ये वो है, दिस इज ही, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इट का जो प्रयोग है वो नॉमिनेटिव केस को बताने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक तरह से प्रोनाउन को बताने के लिए यूज कर रहे हैं। आई लास्ट में आ रहा लेकिन आई आएगा, इट इज मी नहीं आएगा। आजकल के जो मॉडर्न वक्ता हैं, कई सारे विद्वान हैं आजकल के यही बोलते हैं इट इज मी, लेकिन जो ट्रेडिशनल ग्रामर में पहले था वो यही था, इट इज आई, इट इज शी, दिस इज ही, है ना। लेकिन मॉडर्न ग्रामर का भी मैंने लिखा हुआ ये, इट इज मी, दिस इज मी, दिस इज हिम, है ना, इट इज हिम, इट इज हर। तो ये भी आजकल अब प्रचलन में आ गया है, तो उसको भी सही माना जाता है, ठीक है। आप इट इज मी बोलो या इट इज आई बोलो, दोनों प्रचलन में आ गया है। हु एंड विच क्लास के साथ में भी इनका प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे इट इज शी हु विल पे यू, जैसे किसी ने कहा पैसे कौन देगा, ये वो है जो आपको पे करेंगे। इट इज शी हु विल पे यू। किसी ने कहा कि आप सर मुझको कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच मी, तो मैं इंट्रोडक्शन देके कह रहा हूं कोई मैम खड़े हैं, इट इज शी हु विल टीच यू, ये वो है जो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज आई हु सो हिम यस्टरडे। किसने देखा कि उसने चोरी की, यहाँ पे मैं हूं जिसने उसको देखा कल, हम बोलते हैं ना इट इज आई हु सो हिम यस्टरडे हियर। तो ये हु एंड विच क्लास के साथ में वही नॉमिनेटिव केस के लिए काम में लिया जाता है, क्लास के साथ जुड़ के। तो ये ओवरऑल 10 रूल्स हमने पढ़े हैं किसके, पर्सनल प्रोनाउन की पोजीशन या यूज कह लीजिए, रूल्स कह लीजिए, कैसे यूज करना है। और अब आपको इसको 2-3 बार रिवाइज करना है, एक बार नहीं देखें, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखें, तब दिमाग में फिट होगा। और लास्ट में जब हम एक्सरसाइज लेंगे और जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस लेंगे, ये पढ़ने के बाद ही लेंगे। अभी तो हमें पर्सनल प्रोनाउन खत्म किया, अभी और बचे हुए हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन लेंगे गाइस। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप अपने फीडबैक की भी यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, हाउ डू यू लाइक गाइस। आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि कुछ नया लेके आए आपके लिए। बाकी आज के लिए काफी है इतना। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस। Keep watching my YouTube channel and if you can share these videos with your friends then I'll be grateful to you guys. नहीं तो अच्छा लगे तो लाइक तो कर दें और अच्छा नहीं भी लगे तो डिसलाइक कर दें। It's enough guys. See you in the next lecture. Till then keep watching and keep learning. Thank you.